बेसिकली ये बेंचमार्क अपने में इसलिए है, एक बिल्कुल ही कार्डियक सर्जरी में पहली बार हुआ है कि ऐसा जो सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है हमने एक तो वो हार्ट की करी है, दूसरा ये टेली सर्जरी से हुआ है। इससे पहले जब जो टेली सर्जरी जो हुई हैं वो सिर्फ जैसे कोई गोल ब्लैडर या एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, पेंक्रियाज की सर्जरी हुई है, हार्ट पर कभी भी ये नहीं हुआ था टेली सर्जरी, रोबोटिक टेली सर्जरी। तो ये इसलिए ही बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है और हमने ये राजस्थान जयपुर में करके दिखाया है। तो अब हमें लग रहा है कि हमने अगर इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी और ये बाकी स्पेशलिटी के लिए इसलिए अच्छा है कि अगर इतना कॉम्प्लेक्स सर्जरी टेली सर्जरी अगर हार्ट पे हो सकता है तो जो दूसरी सर्जरी है वो आप आराम से इजीली हो सकती तो है। एक तो हम पेशेंट के क्या दिक्कत लेके आया था वो समझना चाहेंगे और टेली सर्जरी को भी थोड़ा सा हम सरल भाषा में ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए समझे। देखिए पेशेंट के हार्ट के अंदर तीनों ही आर्टरी में ब्लॉकेज था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें बाईपास सर्जरी या तो इसमें स्टेंट डलता है या बाईपास सर्जरी होती है। तो उसका स्टेंट नहीं डल सकता तो बाईपास सर्जरी का प्लान हुआ था। हमने पेशेंट को पूरा ब्रीफ किया था कि एक तो रोबोटिक, क्योंकि हम नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी हार्ट सर्जरी करते हैं हमने उसको, लेकिन उसको एक नया ऑप्शन दिया कि हम इसमें एक टेली सर्जरी करेंगे। तो जिसमें तो 2 सेंटर होते हैं। ये 300 किलोमीटर दूर पे जो सेंटर था गुड़गांव में, वहाँ पे डॉक्टर सुधीर सर थे, इज़ अ पायनियर इन रोबोटिक सर्जरी। और एक हम यहाँ पर थे रोबोटिक में। अगर बाई चांस इन केस 1% अगर कुछ जो लाइन में अगर कुछ होता तो हम यहाँ से कमांड ले लेते, लेकिन ये सब कर चुके थे। तो इसलिए इसमें यहाँ पे 2 सेंटर होते हैं तो कमांड वहाँ पर होता है और अगर कुछ उसमें होता है तो हम कमांड यहाँ पे ले लेते हैं। तो टेली सर्जरी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये फ्यूचर में बेसिकली रोबोटिक सर्जरी मेरे लगता है हर ब्रांच में फ्यूचर यही फ्यूचर है। तो मेरा तो ये है कि अगर कोई भी अगर कोई पेशेंट है अगर हार्ट से रिलेटेड है तो उसको सबसे पहला जो ऑप्शन है MICS या रोबोटिक हार्ट सर्जरी का लेना चाहिए अगर वो सर्जरी की तरफ जा रहा है तो। रास्ता आपने दिखाया है इससे हार्ट सर्जरी जो होती है उससे कितना बेनिफिट मिलेगा तमाम दूसरे जो हमारे डॉक्टर्स हैं आपकी फैटर्निटी के लिए कितना बड़ा एक तरीके से अचीवमेंट है। सर फैटर्निटी जो हमारी मेडिकल फैटर्निटी में इसमें फ़ायदा ये होगा कि इसमें लोग टेली सर्जरी से बेसिकली क्या होगा, लोगों के लिए बेनिफिट है। बेसिकली मैन काइंड जो डेवलपमेंट होता है कोई भी चीज़ का, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, रोबोटिक का डेवलपमेंट होता है, किसी चीज़ में भी कोई भी डेवलप, उससे हमेशा मैन काइंड को फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता कोई भी डेवलपमेंट एक चीज़ की तरफ जाता है, हेल्थ की तरफ भी जब फ़ायदा होता है। इसमें पेशेंट का अगर पेशेंट के ऊपर अगर जो सर्जरी हो रही है उसमें अगर पेशेंट को कुछ जैसे कोई बोन नहीं कट रही है, कोई पेशेंट को कोई मसल्स नहीं कट रही है, पेशेंट का अगर ब्लड लॉस कम हो रहा है किसी भी टेक्नोलॉजी से, पेशेंट अगर 2 दिन में या 3 दिन में डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है और पेशेंट 7 दिन में अपने काम पे लौट रहा है, उसको अपने काम का लॉस नहीं हो रहा है, तो देखा जाए तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो रोबोटिक सर्जरी से वो बेनिफिट है कि जो अगर हम ओपन सर्जरी कराने के बाद अगर हम जो बेड रेस्ट ले रहे हैं तो जो उसको इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। और पेशेंट अपना जो भी पेशेंट अगर स्पोर्ट्समैन है ये कर रहा है तो उसको कुछ उसका कुछ कट नहीं रहा, उसका कुछ ऐसा उसको बिल्कुल वो बिल्कुल उसकी नॉर्मल लाइफ की तरह हो जाता है। रोबोट अगर समझा जाए तो दूर बैठा हुआ रोबोट अगर किस तरीके से ऑपरेशन में शामिल हो सकता देखिए बेसिकली अभी इसमें रोबोट का इसमें एक फाइबर लाइन होती है जिससे एक कनेक्शन होता है, हाई स्पीड फाइबर लाइन होती है जिससे कि रोबोट कनेक्ट रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर जहाँ पर भी सर्जरी का प्लान है वहाँ पर भी पूरी ट्रेन टीम चाहिए, ऐसा नहीं। इसलिए ये पूरा एक लर्निंग कर्व है, पूरा सब कुछ ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत जल्दी प्लान कर ले। ये तो हम मणिपाल जयपुर में हम काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से हमारी टीम को हम अपना ट्रेन कर रहे थे, हम खुद ट्रेन हो रहे थे, तो उसके बाद ही हम ये कर पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।